वो रात जब सब कुछ टूट गया, रात के 2 बज रहे थे। घर के बाहर बैंक का नोटिस चिपका था। अंदर एक आदमी बैठा था जिसके पास कभी करोड़ों की प्रॉपर्टी थी। आज उसके बच्चों की स्कूल फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं थे। वो आदमी था देव, एक होशियार, महत्वाकांक्षी इंसान जिसने बिना सोचे समझे कर्ज पर कर्ज लेकर एक ऐसी जिंदगी बनाई जो बाहर से शाही दिखती थी, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखली थी। उसने सोचा था, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, ब्रांडेड कपड़े, यही तो अमीरी है। लेकिन एक दिन जब सारी ईएमआई एक साथ आ गईं, बैंक ने घर जब्त किया, गाड़ी फाइनेंसर ले गया, तो देव के हाथ में बचा क्या? सिर्फ पछतावा। जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। असली दौलत बैलेंस शीट में होती है, इंस्टाग्राम पर नहीं। लेकिन इस तबाही से देव ने जो सीखा वो उसने लाखों लोगों तक पहुंचाया। उसने किताबें पढ़ी, व्यवहारिक अर्थशास्त्र को जिया और एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसने लाखों परिवारों की तकदीर बदल दी। ये है उन 7 सीढ़ियों की कहानी जो किसी भी आम इंसान को कर्ज की जंजीरों से निकालकर असली आजादी की ओर ले जाती हैं। क्या आप भी हर महीने तनख्वाह आते ही जीरो हो जाते हैं? क्या ईएमआई और क्रेडिट कार्ड आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं? तो ये 7 कदम सिर्फ आपके लिए हैं। पहला कदम, इमरजेंसी फंड बनाओ। जब तूफान आए तो छाता पहले से तैयार हो। सोचिए, रात के 11 बज रहे हैं, मां को अचानक छाती में दर्द उठा, अस्पताल जाना है, डॉक्टर की फीस देनी है, दवाइयां लेनी है। उस वक्त अगर बैंक में 0 रुपए हो तो यही वो पल होता है जब एक इमरजेंसी एक और कर्ज बन जाती है। देव ने एक बात कही जो दिमाग में घर कर जाती है, जब आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं होता तो हर छोटी बड़ी मुसीबत इमरजेंसी बन जाती है। राहुल नोएडा का एक सेल्स एग्जीक्यूटिव था। 55,000 रुपए की तनख्वाह, खर्चे पूरे। बचत बिल्कुल नहीं। एक दिन बाइक से गिरा, पैर में फ्रैक्चर, हॉस्पिटल का बिल 85,000 रुपए। परिवार ने पूछा, बेटा कुछ पैसे हैं? जवाब था, क्रेडिट कार्ड से करवाओ। और यहीं से राहुल की तकलीफें शुरू हुईं जो सालों तक पीछा नहीं छोड़ी। इमरजेंसी फंड मूर्खता नहीं है, यह समझदारी की पहली निशानी है। पहला कदम बेहद सरल है। 70,000 रुपए से 1 लाख रुपए का एक छोटा बफर बनाओ, अलग बैंक अकाउंट में। इसे छुओ मत, इसे दिखाओ मत। यह सिर्फ असली इमरजेंसी के लिए है। यह रकम बड़ी नहीं लगती, लेकिन यह वो नींव है जिस पर वित्तीय आजादी का पूरा महल खड़ा होता है। 2,000 रुपए से 3,000 रुपए हर महीने अलग रखना शुरू करो, बस इतना। 6 महीने में आपका पहला कदम पूरा होगा। दूसरा कदम, कर्ज की जंजीरें तोड़ो। डेब्ट स्नोबॉल, छोटे से शुरू करो, बड़े तक पहुंचो। आज के भारतीय मध्यवर्गीय इंसान की कहानी कुछ ऐसी है। क्रेडिट कार्ड बकाया 15,000 रुपए, पर्सनल लोन 6 लाख रुपए, कार लोन 2 लाख रुपए, होम लोन 42 लाख रुपए, और हर महीने तनख्वाह आते ही ये सब निगल जाता है। प्रिया एक 33 साल की वर्किंग मदर थी। अच्छी नौकरी, अच्छी तनख्वाह। लेकिन एक दिन उसके बेटे ने कहा, मम्मी मेरे दोस्त को नई साइकिल मिली, क्या मुझे भी मिलेगी? प्रिया की आंखें भर आईं। उस रात प्रिया ने फैसला किया, बस अब नहीं। ईएमआई एक आधुनिक गुलामी है जो दिखती नहीं, लेकिन हर महीने आपकी आजादी थोड़ी थोड़ी छीनती रहती है। देव का तरीका, डेब्ट स्नोबॉल। सभी कर्जों को सबसे छोटे से बड़े क्रम में लिखो। सबसे छोटे को पहले खत्म करो, बाकी सब पर न्यूनतम ईएमआई देते रहो। जैसे ही छोटा खत्म हो, उसकी ईएमआई को अगले पर लगा दो। ये गणित से नहीं, मनोविज्ञान से जीतने का तरीका है। हर बार जब एक कर्ज खत्म होता है, दिल में जो जोश आता है वही आपको आगे बढ़ाता है। प्रिया ने यही किया। 4 साल में 0 कर्ज। आज वो अपने बेटे को न सिर्फ साइकिल दिला सकती है, बल्कि उसके सपनों को पंख भी दे सकती है। याद रखो, गाड़ी की चाबी आपके हाथ में है, लेकिन असली मालिक तब तक बैंक है जब तक ईएमआई चल रही है। तीसरा कदम, पूरा सुरक्षा कवच बनाओ। 3 से 6 महीने का पूर्ण इमरजेंसी फंड। अब आप कर्ज मुक्त हो चुके हो। पहली बार शायद सालों बाद चैन की सांस ली होगी। लेकिन जिंदगी के तूफान अभी और आने वाले हैं।
नौकरी जाना, बीमारी, परिवार का संकट, व्यापार बंद होना, इन सब के लिए क्या आपके पास कोई ढाल है? रवि एक आईटी इंजीनियर था, नोएडा में। 65,000 रुपये तनख्वाह, नई आईफोन, वीकेंड पार्टी, ईएमआई पर गाड़ी, सब कुछ सेट। फिर आया कोविड, कंपनी ने छांटनी की। रवि के पास बचत 3,000 रुपये भी नहीं। क्रेडिट कार्ड मैक्स, ईएमआई का मैसेज आ चुका था। मां की बीपी की दवाई लेने के भी पैसे नहीं। उस रात रवि छत को देखता रहा और सोचता रहा, मैं इतने साल सिर्फ दिखावे के लिए जीता रहा। उम्मीद कोई योजना नहीं है, इमरजेंसी फंड योजना है। अपने जरूरी मासिक खर्चों का हिसाब लगाओ, किराया, राशन, दवाई, बच्चों की फीस। मान लो 30,000 रुपये महीना, तो आपको 90,000 रुपये से 1,80,000 रुपये की बचत चाहिए। इसे एक अलग अकाउंट में रखो। इसे देखो मत, छुओ मत, जब तक सच में जरूरत ना हो। रवि ने यही किया। 5,000 रुपये से शुरुआत। 1 साल बाद नई नौकरी मिली, 75,000 रुपये तनख्वाह। आज वो कहता है, नौकरी जाने का डर नहीं, क्योंकि मेरी ढाल तैयार है। असली दौलत वो नहीं जो दिखती है, असली दौलत वो है जो तूफान में भी आपको खड़ा रखे। चौथा कदम, पैसे से पैसा कमाओ। 15% निवेश, आजादी की ओर। पहला असली कदम, 62 साल का पिता जब थका हुआ दुकान पर जाता है और कहता है, बेटा, आराम करना चाहता हूं लेकिन हालात नहीं देते। उस दिन एक बेटा समझ जाता है, बचत और निवेश विलासिता नहीं, जरूरत है। आप 30 साल के हो सकते हैं, सोचते हो रिटायरमेंट तो बहुत दूर है, पीएफ कटता है बस। लेकिन सच ये है, अगर आज नहीं शुरू किया तो 60 साल में काम करना मजबूरी बन जाएगी। पैसे कमाना जीवित रहने का तरीका है, लेकिन पैसे से पैसा बनाना असली आजादी है। देव का गणित, 10,000 रुपये हर महीने प्लस 12% रिटर्न प्लस 25 साल बराबर 1,60,00,000 रुपए। हाँ, सच में कहाँ निवेश करें? म्यूचुअल फंड, एसआईपी, एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम, पीपीएफ, इंडेक्स फंड। एसआईपी को ऑटो मोड पर लगाओ और भूल जाओ। हर महीने पैसा खुद काम करता रहेगा। तनख्वाह का बस 15%, 50,000 रुपये है तो 7,500 रुपये निवेश। एक सुनहरा नियम, इस पैसे को छुओ मत। ये रिटायरमेंट का सम्मान है, वो दिन जब आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। चक्रवृद्धि ब्याज आपका सबसे अच्छा दोस्त है, बशर्ते आप उसे वक्त दो। पांचवां कदम, बच्चों का भविष्य सुरक्षित करो, उन्हें कर्ज की विरासत नहीं, सपनों के पंख दो। हर माँ बाप का सपना होता है, बेटा डॉक्टर बने, बेटी आईएएस। लेकिन जब सपना पूरा करने का वक्त आता है, तब शुरू होती है एजुकेशन लोन की तलाश। विजय पटना के एक अकाउंटेंट थे। बेटी ने नीट क्लियर किया, फीस 12 लाख रुपए। विजय के पास न पैसे थे, न कोई निवेश। सोना गिरवी रखा, एजुकेशन लोन लिया। बेटी डॉक्टर बनी, लेकिन 7 साल बाद भी विजय ईएमआई भर रहे हैं। विजय कहते हैं, काश मैंने 10 साल पहले एसआईपी शुरू की होती। जो माँ बाप आज बच्चों के सपनों की कीमत नहीं चुकाते, कल बच्चों को खुद ईएमआई भरनी पड़ती है। देव की सलाह, जैसे ही बच्चा पैदा हो, एजुकेशन फंड शुरू करो। म्यूचुअल फंड, पीपीएफ, बच्चों के लिए विशेष प्लान। विकल्प बहुत है। 2,000 रुपये महीना, 15 साल में एक बड़ा फंड। जितना जल्दी शुरू करोगे उतना कम लगाना पड़ेगा। जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए कर्ज का बोझ नहीं, बल्कि सपनों की उड़ान छोड़कर जाते हैं, वो विरासत नहीं, रोशनी छोड़ते हैं। छठा कदम, घर को सच में अपना बनाओ। होम लोन जल्दी खत्म करो, तब घर सच में तुम्हारा है। 25 साल की उम्र में नौकरी मिलते ही सोचते हैं घर लेना है। बैंक 25 से 30 साल का लोन दे देता है। 55 साल तक ईएमआई भरते हैं और जितना ब्याज देते हैं उससे 2 घर और खरीद सकते थे। चाबी आपके हाथ में है, लेकिन मालिक बैंक है। सुमन और अजय एक पुणे का जोड़ा था। 2015 में 40 लाख रुपए का होम लोन, ईएमआई 33,000 रुपए। कोविड के दौरान उन्होंने फैसला किया, बोनस का पूरा पैसा लोन में डालेंगे। हर साल 2 से 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा। घर की दीवारें सुकून देती हैं, लेकिन तब जब वो किस्तों की जंजीरों से आजाद हों। नतीजा, 2024 में पूरा लोन चुकता। सुमन कहती हैं, अब ये घर दिल से भी हमारा है और कागज पर भी।
कैसे करें? तरीका एक, हर महीने ईएमआई के ऊपर 5,000 से 10,000 रुपए एक्स्ट्रा दो, सीधे मूलधन पर। 20 साल का लोन 13 से 14 साल में खत्म। तरीका दो, जब तनख्वाह बढ़े ईएमआई भी बढ़ाओ, नया आईफोन मत खरीदो। तरीका तीन, बोनस, फ्रीलांस इनकम, सब लोन में लगाओ। याद रखो, टैक्स बचाने के लिए ब्याज देना ऐसा है जैसे बुखार से बचने के लिए कैंसर पाल लो। कर्ज मुक्त हो जाते हो जब निवेश चल रहा होता है, जब घर अपना होता है, तब एक एहसास होता है जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। लेकिन देव कहते हैं, सिर्फ खुद के लिए जीना बहुत छोटा सपना है। सुधीर और पूजा अहमदाबाद का एक जोड़ा था। 5 साल पहले कर्ज में डूबे थे, धीरे धीरे बाहर निकले, निवेश शुरू किया। अब हर साल एक स्थानीय अनाथालय को 1 लाख रुपए दान करते हैं। कहते हैं, जब हम कर्ज में थे हमारी दुनिया बस ईएमआई तक थी, अब हम दूसरों की दुनिया बदल पाते हैं। असली दौलत वो नहीं जो महंगी गाड़ी में दिखे, असली दौलत वो है जो किसी अजनबी की आंखों में उम्मीद की रोशनी बन जाए। आपकी वित्तीय आजादी सिर्फ आपके लिए नहीं है। एक गरीब बच्चे की फीस, एक बुजुर्ग का इलाज, एक स्टार्टअप को फंडिंग, गांव में एक लाइब्रेरी, आप ये सब कर सकते हो, लेकिन पहले खुद को बनाना होगा। अब फैसला आपका है, सोचो, क्या आप हमेशा पैसों के पीछे भागते रहोगे या एक ऐसा सिस्टम बनाओगे जहां पैसा आपके पीछे भागे? ईएमआई से आजादी, आजादी से निवेश, निवेश से दूसरों की मदद, ये है असली सफर। देव की जिंदगी इस बात का सबूत है कि चाहे आप कितनी भी गहरी खाई में गिरे हों, 7 कदम, सही सोच और थोड़ा सा धैर्य आपको वहां तक पहुंचा सकता है जहां आपने सपने में भी नहीं सोचा था। शुरुआत आज करो, क्योंकि कल वो दिन है जो कभी नहीं आता। अगर आपको ये सफर पसंद आया तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि एक जागा हुआ इंसान 10 और जिंदगियां रोशन कर सकता है। जय हो आपकी वित्तीय आजादी की।